काफ़ी मुशाबहत है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से दौर से। तो वो हम पता लगता है तारीख से कि वो 10 कबीले थे, वो बाहर थे और 2 कबीलों ने उनको मानने से इनकार कर दिया था। फिर हज़रत मसीह नासरी चले गए 10 कबीलों की तरफ, और ये है कि उन्होंने कम से कम स्पिरिचुअली उन्हें अपना हेड तस्लीम कर लिया होगा। तो उस दौर की ये जो है इस हमारे इस दौर से मुशाबहत जो है किस तौर पर कर सकते हैं? देखें, जो मुशाबहतें हैं उनमें 100% मुशाबहतें तलाश करना ये मकसद ही नहीं हुआ करता। ठीक है। हाँ, और उस तरह का एक्सोडस भी आपको नहीं मिलेगा। फिर उस जमाने में यूथ 70 साल के बाद यूथ का एक्सोडस हो गया था। ठीक है। और पहले जो हुआ था उसके बाद नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक मस्जिद नबवी वगैरह से वो बातें तो नहीं जो यरूशलेम के साथ हो रही हैं। इसलिए ऐसी मिसालें ढूंढना जो फुरूई हैं और डिस्ट्रक्टिव हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि मौजूद हों। हज़रत मसीह मौऊद ने इसका एक अजीब उसूल बयान फरमाया है कि मैं भी देखता रूए सलीब वरना होता नाम अहमद जिस पे है मेरा सारा मदार या मेरा मदार, हाँ, जिस पे मेरा सब मदार है नहीं है, वरना होता नाम अहमद जिस पे मेरा सब मदार। तो अब यहाँ ये जो मिसरा है ये भी बड़ा दिलचस्प है को तोड़ छोड़ दिया है और बज़ाहिर नक्श पैदा हुआ है, लेकिन फसाहत बलागत का तकाज़ा ये है कि जो जोर वाली चीज़ है वो ज़रूर नुमाया की जाए। तो सब पे चूंकि जोर देना था, इश्क का तकाज़ा था, इसलिए परवाह नहीं की कि एक लफ्ज़ी सुखम पैदा हो कि जिस पे है मेरा मदार, जिस पे मेरा सब मदार। समझे? तो जब सब मदार मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ तो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ भी हर पहलू से पहुंचना था, और उसने मसीह ईसवी के साथ, मसीह मूसवी के साथ एक फ़र्क भी करके दिखाना था। तो ममासलत अपनी जगह और फ़र्क भी अपनी जगह, तो दो चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं। सिर्फ देखने वाली बात यह है कि ममासलत फ़र्जी है या हकीकी है, और ममासलत में अमूमी रंग ममासलत के देखे जाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को खुद आपके मज़हबों की तरफ से, यहूदियों की तरफ से अज़ियतें दी गई। जब हिजरत करके गए तो फिर दूसरी जगह पर अज़ियतें दी गई, और ये अज़ियतों का सिलसिला तकरीबन 300 साल तक जारी रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले भी ये जो मौजूदा ख्याल है बिल्कुल गलत है, मैं उसके बरक्स तारीखी गवाही बता रहा हूँ आपको। हरगिज़ पसंद नहीं करते थे कि मूसवी मज़हब से अपना ताल्लुक़ तोड़ें, लेकिन 70 ईस्वी या 72-80 ईस्वी के करीब लगभग इन्होंने कौंसिल बिठाई यहूद ने, और तमाम फिरकों के नुमाइंदा उस कौंसिल में इकट्ठे हुए, और उन्होंने जबरन उम्मत मूसवी से इनको निकाल के बाहर मारा है। यहूदी कौम ने ईसाइयों को, वरना हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के जितने अपने परवुर्दा हवारी और जिनको रसूल भी कहते हैं, अपोस्टल्स थे, उनमें से एक भी सेंट पॉल का कायल नहीं था। सेंट पॉल बाद में आया है, और यहूदियों के जालिमा रद्द अमल के नतीजे में पॉलियन तहरीक को तक़वियत मिली, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम ही नहीं है तुम्हारे साथ, तुमने कहा हमें निकालना, हम तो हैं ही अलग, और तुम वही जालिम और सफाक लोग, तुम्हारे मजहब को कैंसिल कर दिया मसीह ने। ये रद्द अमल था, मगर ये यहाँ नहीं होगा। एक हिस्सा हुआ है, दूसरा हिस्सा यहाँ नहीं होगा। हम किसी कीमत पे भी इस ताल्लुक़ को नहीं जोड़ेंगे। समझ गए आप? तो जहाँ जहाँ ममासलतें हैं वहाँ फर्क के पहलू भी नुमाया है। आगे